नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के निकट खुल गया है कलकत्ता फर्नीचर, जहां तरह तरह के मजबूत फर्नीचर का डिजाइनर लुक आपके मन को लुभाएगा। ऑफर के तहत 20% डिस्काउंट के साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल, एची हाई स्कूल के निकट प्रसिद्ध ओरल और डेंटल सर्जन डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा संचालित सावित्री डेंटल क्लिनिक में दांतों के किसी भी समस्या का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर उपायुक्त ने की प्रेस वार्ता। 10 अगस्त को गजट नोटिफिकेशन होगा जारी, 5 सितंबर को होगा मतदान। चुनाव को लेकर जिला प्रशासन है पूरी तरह से तैयार। जिला परिषद सभागार में आयोजित हुआ विदाई समारोह। निवर्तमान डीडीसी शशिभूषण मेहरा को दी गई विदाई। जिला परिषद अध्यक्ष समेत कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। डुमरी पुलिस ने अंतर्राज्यीय तेल चोर गिरोह का किया भांडाफोड़। एसडीपीओ सुमित प्रसाद ने की प्रेस वार्ता। एक बड़े कांड का किया खुलासा। बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर कोर्ट परिसर में रही गहमा गहमी। नामांकन के अंतिम दिन विभिन्न पदों के लिए कई प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। तमाम उम्मीदवारों ने किया अपनी अपनी जीत का दावा। गिरिडीह पुलिस पर भूमाफियाओं को सहयोग करने का आरोप लगाकर किसान मंच ने झंडा मैदान में की किसान पंचायत। पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, दी आंदोलन की चेतावनी। और बराकर बस हादसे को लेकर बस के मालिक राजू खान ने होटल मीर में की प्रेस वार्ता। अधिवक्ता जयप्रकाश राय भी रहे मौजूद। कहा, बस का इंश्योरेंस था अप टू डेट, इंश्योरेंस कंपनी ने किया है फर्जीवाड़ा। और अब खबर विस्तार से। आगामी 5 सितंबर को होने वाले डुमरी विधानसभा के उपचुनाव को लेकर मंगलवार को उपायुक्त नववन प्रियेश लकड़ा ने नया परिषदन भवन में प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डुमरी विधानसभा का उपचुनाव आगामी 5 सितंबर को होना सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने बताया कि 10 अगस्त को गजट नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसके बाद नॉमिनेशन का डेट प्रारंभ होगा। 17 अगस्त तक प्रत्याशी अपना नामांकन कराएंगे। 18 अगस्त को स्क्रूटनी होगा। 21 अगस्त तक नाम वापस किया जा सकता है। 5 सितंबर को मतदान के बाद 8 सितंबर को काउंटिंग होगा। उन्होंने बताया कि डुमरी और चंद्रपुरा मिलाकर कुल 773 मतदान केंद्र है और यहाँ 240 मतदान भवन में अवस्थित है। उन्होंने बताया कि कुल मतदाताओं की संख्या 2,98,629 है। वहीं सिर्फ डुमरी की बात की जाए तो कुल मतदाता 1,59,597 रिकॉर्ड के अनुसार है। उन्होंने बताया कि अनुमंडल कार्यालय से चुनाव की सारी प्रक्रिया होगी। वहीं गोपनीय शाखा को कंट्रोल रूम बनाकर इलेक्शन से संबंधित सभी तरह की निगरानी की जाएगी। उन्होंने डुमरी विधानसभा मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि बढ़ चढ़कर आगामी होने वाले उपचुनाव में अपना मतदान करें। उपायुक्त श्री लकड़ा ने बताया कि उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। डीएसपी संजय राणा ने बताया कि डुमरी के अंतर्गत 199 कुल बूथ की संख्या है, जो 133 भवनों में है। वहीं संवेदनशील बूथ की संख्या 105 है। मौके पर एसी विल्सन भेंगरा, डीपीआरओ रश्मि सिन्हा, डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद आदि अधिकारी मौजूद थे। की घोषणा हो चुकी है, अनाउंसमेंट हो चुका है। 7 ऐसे विधानसभा क्षेत्र, 7 लेजिस्लेटिव असेंबली झारखंड, त्रिपुरा, केरला, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इनमें अनाउंसमेंट हुआ है झारखंड में असेंबली कंस्टिट्यूंसी 33 डुमरी, जिनमें कि श्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद में ये जो सीट खाली हुई उसके आलोक में बाई इलेक्शंस हो रहा है, उसकी घोषणा की गई है। 10 अगस्त को, परसों 10 अगस्त को गजट नोटिफिकेशन इशू होंगे और जो नामांकन करने का, जो नॉमिनेशन करने का डेट स्टार्ट हो जाएगा 10 अगस्त से। लास्ट डेट नॉमिनेशन या नामांकन का ये 17 अगस्त है। स्क्रूटनी या संवीक्षा ये 18 अगस्त को है और विथड्रॉवल जो कैंडिडेट्स अपना नाम वापस लेना चाहते हैं वो 21 अगस्त तक है। डेट ऑफ पोल, मतदान का जो दिन है वो 5 सितंबर ट्यूसडे, काउंटिंग है 8 सितंबर फ्राइडे और डेट बिफोर विच इलेक्शन शैल बी कंप्लीटेड, सारी प्रक्रिया जो पूर्ण कर लेनी है वो 10 सितंबर 2023 तक है। इलेक्टोरल रोल जो 1/1/2023 को आधार मानते हुए 5 जनवरी 2023 तक जिनका इलेक्टोरल रोल में नाम अपडेट हुआ था वो एक आधार है। इसके अलावा जो सप्लीमेंट्स के तौर पे या सप्लीमेंट्री के तौर पे 1 अप्रैल 2023 और 1 जुलाई 2023 को जो इलेक्टोरल रोल अपडेट होगा वहाँ से लेकर जो लास्ट डेट है नॉमिनेशन तक का वो हमारे इस चुनाव में यूज़ होगा। जो लास्ट डेट है नॉमिनेशन का वो 17 अगस्त तक है, तब तक हम लोगों का जो इलेक्टोरल रोल है वो अपडेट होगा। जिला परिषद सभागार में समारोह आयोजित कर गिरिडीह के निवर्तमान डीडीसी शशि भूषण मेहरा को विदाई दी गई। विदाई समारोह की अध्यक्षता डीआरडीए निदेशक आलोक कुमार ने किया, जबकि मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव समेत कई अधिकारी और संवेदक मौजूद थे। समारोह में बुके सौंपकर और शॉल व अटैची देकर डीडीसी को विदाई दी गई। इस दौरान समारोह की अध्यक्षता कर रहे डीआरडीए निदेशक आलोक कुमार, अध्यक्ष मुनिया देवी, उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव समेत अन्य ने डीडीसी शशि भूषण मेहरा के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि वे बहुत ही मिलनसार अधिकारी हैं। ऐसे अधिकारी के साथ काम करके अन्य अधिकारी ऊर्जावान रहते हैं। कहा कि क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं के निरीक्षण का मामला हो या किसी समस्या के समाधान की वे हमेशा उपलब्ध रहते हैं। वहीं समारोह में डीडीसी ने भी गिरिडीह में बिताए अपने लम्हों को याद करते हुए सभी को धन्यवाद ज्ञापन किया। व्यवहार मान सम्मान दिए हैं। आपका जिला में गिरिडीह नमसारा जो कृषि मंत्री है, आपका जिला में अच्छे से संपूर्ण करेंगे, अच्छे जिला को समाज का काम करेंगे। ऐसा अवसर मिला, आप तमाम जैसे अच्छे लोगों के उनके सानिध्य में रहकर मुझे काम करने का अवसर मिला। मैं आप सबों का बहुत बड़ा आभारी हूँ। अच्छे लोगों के बीच काम को करना है तो सबसे अच्छा परिणाम भी आता है। मैंने कोई ऐसा तीर नहीं चला दिया जो दूसरे नहीं कर सकते, लेकिन उसमें मेरा योगदान बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें सबका सहयोग। डुमरी पुलिस ने अंतर्राज्यीय तेल चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया। इसकी जानकारी डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। बताते चले कि बीते 6 अगस्त को डुमरी थाना क्षेत्र के आईबीपी NH 19 से ट्रक में कोलकाता से रिफाइंड तेल लोड कर एक ट्रक बिहार के वारसलीगंज जा रही थी।
इस दौरान रात को पेट्रोल पंप पर ड्राइवर खाना खाकर सो गया। इसके बाद तेल चोर गिरोह के सदस्यों ने ट्रक का तिरपाल काटकर ट्रक में रखे तेल और रिफाइन की चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं सुबह जब ड्राइवर की नींद खुली तो देखा कि ट्रक से तेल और रिफाइन गायब है। इसके बाद ट्रक चालक ने चोरी की घटना का लिखित शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद तुरंत पुलिस एक्शन में आई और घटना के 48 घंटे के अंदर ही अंतर्राज्यीय तेल चोर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए चोरों के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। चोरों के पास से चोरी के रिफाइंड तेल के साथ 21,000 नगद सहित चोरी करने के औजार, एक ट्रक, चुराए गए रिफाइंड तेल, 98 किलो और 128 कार्टून रिफाइंड को भी बरामद कर लिया है। फिलहाल चोरों की निशानदेही पर अन्य चोरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पकड़े गए चोरों को टोल टैक्स में लगे कैमरे से पहचान की गई और बरही से चोरों को गिरफ्तार किया गया, जबकि चोरी के तेल और रिफाइंड रांची के नगड़ी से बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि डुमरी में पहले भी हुए इस तरह की चोरी की घटनाओं में चोरों की संलिप्तता बताई जा रही। फिलहाल पुलिस की माने तो पकड़ा गया चोर मास्टरमाइंड है। एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें कि बजबज जो कलकत्ता में वहाँ से रिफाइन लेकर के एक गाड़ी आ रही थी, जो कि बाबूलाल पेट्रोल पंप पे उसके कुछ लोग जो गाड़ी चला रहे थे वो खाना खाकर सो गए। उसके बाद जब सुबह उन गाड़ी को निकालने के लिए जब लोग आए तब देखा कि पीछे काटा हुआ है और काट करके उसमें से रिफाइन जो ऑयल उसमें और डालडा था वो वहाँ से काफ़ी संख्या में गायब कर दिया गया था। तो पुलिस अधीक्षक गिरिडीह के नेतृत्व में एक माने उनके दिशा निर्देश में एक टीम का गठन किया गया और टीम जो है त्वरित गति से अनुसंधान करते हुए मात्र 24 घंटे के अंदर उसका खुलासा की, जिसके पास से जो 98 टीना और 128 कार्टून जो है रिफाइंड ऑयल बरामद हुआ, जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 3.5 लाख रुपए है। इनके पास से जो वो कटर जो यूज़ करते थे वो कटर भी बरामद हो गया है, एक मोबाइल फ़ोन, और इनके पास कुछ नकदी जो कि 21,000 रुपये के लगभग है वो बरामद किया गया। ये लोग उत्तर प्रदेश राज्य से हैं और इनका गिरोह जो है वो काफ़ी सक्रिय है। NH में ये कांड करने के लिए काफ़ी माहिर हैं और इनका जो 3 सदस्य उनको पकड़ा गया है, जो गैंग के सदस्य मेन सदस्य हैं, और बाकी लोगों के लिए लगातार छापामारी की जा रही है। कहाँ से सर ये गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी जो है ये हज़ारीबाग के बरही थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है और जो बरामदगी है वो नगड़ी थाना क्षेत्र रांची से बरामदगी हुई है। सर सामान की बरामदगी, सर ये सामान की रेकी कैसे किया करते थे? ये बेसिकली जो गैंग है ना वो रात में जो भी ट्रक ड्राइवर्स हैं वो निर्भीक होकर सो जाते हैं टोल के पास या कहीं अपनी गाड़ी लगा दी है, तो उनका जो ड्राइवर है उस पर एक लोग नज़र रखता था कि वो कब खाना खाने गया, कब सो रहा है, और इसी तरह वो गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा करके उसको कटिंग करते थे और कटिंग करके धीरे से रात भर में सारा माल गायब करते थे। सर डुमरी में और भी कई इस तरह की घटना हुई है, ये चौथा मामला था, तो पहले वाली कोई घटना में कुछ मामलों में इन्होंने अपने अपराध जो संलिप्तता है वो स्वीकार किया है, बाकी और अन्य मामलों की जाँच लगातार की जाएगी और की जा रही है। अगस्त को होने वाले गिरिडीह अधिवक्ता संघ चुनाव को लेकर मंगलवार को विभिन्न पदों के लिए नामांकन का अंतिम दिन था। अंतिम दिन कोर्ट परिसर में संघ के निवर्तमान सचिव चुन्नूकांत, उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी अजय सिन्हा मंटू, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भास्कर जी, सचिव पद के प्रत्याशी पूरन महतो, टीपी बक्सी, सहायक कोषाध्यक्ष दिनेश कुमार राणा सहित कुल 49 अधिवक्ताओं ने नामांकन किया। नामांकन को लेकर आज पूरे दिन अधिवक्ता संघ भवन में गहमा गहमी बनी रही। पिछले 2 बार से संघ के सचिव रहे चुन्नूकांत ने आज अपना नामांकन किया। उनके साथ समर्थकों का हुजूम था। इस बार भी जीत के प्रति आश्वासित दिख रहे चुन्नूकांत ने कहा कि सभी अधिवक्ताओं का साथ उन्हें मिल रहा है। उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी अजय कुमार सिन्हा भी अपनी जीत को लेकर काफी आश्वासित दिखे। इसके साथ ही कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, प्रशासनिक एग्जीक्यूटिव मेंबर सहित अन्य पदों के लिए भी आज कई लोगों ने नामांकन किया और अपनी अपनी जीत का दावा किया। कुल मिलाकर नामांकन के अंतिम दिन अलग अलग पदों पर कुल 49 अधिवक्ता चुनावी मैदान में है। के लिए आज नामांकन किया है। महासचिव पद के लिए मैंने नामांकन किया और ये चौथी बार किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने हमारे तमाम जितने साथी हैं हम उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं, उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं, उनका अभिनंदन करना चाहते हैं कि पिछले 3 बार का जो चुनाव हुआ है ये इस बात का प्रतीक है कि बार के तमाम सदस्यों के दिल में हम हैं, उनका स्नेह
उनका अपार प्रेम मेरी शक्ति है, मेरी ऊर्जा है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार का चुनाव भी वो प्रेम उमड़ेगा और ये जनसैलाब के रूप में उमड़ेगा। आप देख रहे हैं ये जो उपस्थित भीड़ है, ये उनके प्रेम का, उनके सैलाब का प्रतीक है। आगामी यहाँ जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में मैं उपाध्यक्ष पद वाइस प्रेसिडेंट के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, नॉमिनेशन किया हूँ और मैं लगभग 3 चुनाव के बाद इस चुनाव में आ रहा हूँ। मैं इससे पूर्व में जॉइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के पद पर यहाँ रहा हूँ और मैं आने के बाद जो भी है कुछ जो बदलाव का प्रयास करूँगा, साफ सफाई, भवन में जो भी मरम्मती का कार्य और जो भी अधिवक्ताओं को जो कल्याणकारी जो भी समस्याएं हैं उसके लिए मैं संघर्ष करूँगा। मैं उन लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए मैं इस पद के लिए मैं आ रहा हूँ। कोषाध्यक्ष पद पर मैंने नामांकन किया। इसके पूर्व भी मैं एक बार कोषाध्यक्ष रह चुकी हूँ और मेरा जो कार्यकाल था, जहाँ तक मेरा मानना है कि कोई भी अधिवक्ता मेरे कार्यकाल से नाखुश नहीं थे, सभी खुश थे क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया और एक जो कोषाध्यक्ष का कार्य रहता है, आय व्यय का ब्यौरा देना, वो जो मैंने व्हाट्सएप के जरिए सभी को दिया और मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग एक बार और मौका दीजिए ताकि मैं और बेहतर तरीके से दोबारा आप लोगों के बीच आके काम कर सकूँ। स्कूटी पद के लिए मैं जिला अधिवक्ता संघ में चुनाव लड़ रहा हूँ और ये 2 साल का चुनाव होता है, ये अधिवक्ताओं का चुनाव होता है जिनमें अधिवक्ता ही वोट करते हैं और अधिवक्ता ही पद पाते हैं और मैं पद पर आके इतना 2 साल के लिए जो काम बकाया वो काम करूँगा और जो उम्मीद से मुझे चुन रहे हैं, जो उम्मीद से मुझे वोट दे रहे अधिवक्ताओं लोग का, उनकी अन्य वोटों को जो कीमती वोट है उससे पूरा करूँगा और उनके लिए सेवा के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा। गिरिडीह पुलिस को भूमाफियाओं का सहयोगी बताते हुए मंगलवार को झंडा मैदान में किसान मंच ने किसान पंचायत का आयोजन किया। किसान पंचायत को संबोधित करते हुए किसान मंच के जिलाध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि भूमाफिया जब किसान बॉबी देवी की जमीन को नहीं छीन सके तो पचम्बा थाना प्रभारी ने बॉबी देवी के बेटा दीपक गोस्वामी पर छेड़खानी का झूठा मुकदमा रजिस्टर कर पोस्को एक्ट में जेल भेज दिया। जबकि घटना का जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि भूमाफिया लोग दीपक गोस्वामी के साथ छिनतई और बुरी तरह से मारपीट कर रहे हैं। किसान मंच के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष योगेश्वर ठाकुर ने कहा कि बरमसिया मौजा के जिस जमीन पर जरिया गादी के देवी हजाम एवं कच्चे कुमार के वंशज वर्षों से दखलकार चले आ रहे थे, उस जमीन पर गिरिडीह पुलिस लठैत बनकर भूमाफिया को कब्जा दिला रहे और पैसा के लालच में उपायुक्त गिरिडीह के पत्र की धज्जियां भी उड़ा रही है। किसान मंच के लोगों ने कहा कि भूमाफिया और पुलिस द्वारा किसानों पर ढाए जा रहे जुर्म के खिलाफ हम पूरे दमखम के साथ आंदोलन करेंगे और किसी भी हालत में किसानों का जमीन छीनने नहीं देंगे। इस किसान पंचायत में संचित गुप्ता, विजय कुमार, अन्ना मुर्मू, दास मुर्मू, नवी अंसारी, थांबी मंडल, घनश्याम पंडित, छत्रधारी सिंह, खुशबू देवी, संतोष बास्की, अब्दुल अंसारी, जब्बार मियाँ, गुलाम मियाँ, अलहाद कोल, धनेश्वर यादव, दीपक ठाकुर सहित सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। पूरे गिरिडीह जिला में भूमाफियाओं ने आतंक मचा के रखा है और उस आतंक मचवाने में जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है वो पुलिस है। अभी पचम्बा पुलिस एक भूमाफिया को जमीन दिलवाने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति दीपक गोस्वामी को जेल भेज दिया। उस दीपक गोस्वामी को जिसके साथ छिनतई हुआ, उस दीपक गोस्वामी को जिसके साथ जान मारने का प्रयास किया गया, उसी व्यक्ति को जेल भेज दिया गया और जो है अपराधी जो है वो खुलेआम घूम रहा है। अभी गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र में भी जरिया गादी के जो किसान थे, जो 50 वर्षों से उस पे दखलकार थे, वहाँ भूमाफिया को मदद करने के लिए नगर थाना का पुलिस लाठी लेके आता है और उसके लठैत के रूप में काम करता है। इसलिए हम लोग आने वाले दिनों में निश्चित रूप से बृहद रूप में आंदोलन करेंगे और इस आंदोलन को हम लोग जिला से लेकर राज्य स्तर तक जो है सो ले जाएंगे। इसी को लेकर आज किसान पंचायत आयोजित किया। हमारा ज़मीन जो है बरमसिया मौजा में ज़मीन है, वहाँ 1 एकड़ 1 डिसमिल और 57 डिसमिल की ज़मीन है। वहाँ पर हम किसान मंच रहते हुए हमारी ज़मीन में भी ज़मीन माफिया द्वारा और थाना से मदद लेने के पश्चात वहाँ जो थाना प्रभारी जा करके उनको साथ दे करके वहाँ पर आप काम करवा रहे हैं।
वहाँ पर एक ही ज़मीन हमारा झरिया गादी मौजा से बनबसिया मौजा तक चला गया है। और चौहद्दी के हिसाब से मेरा ज़मीन है, 1911 का ज़मीन है। वहाँ पर बहुत से पहले हम लोग खेती बाड़ी करते थे, हमारे परदादा के लोग उस ज़मीन को घेर कर रखा था। उस ग्राउंड को तोड़ करके अपने ग्राउंड दे करके वहाँ पर काम किया जा रहा है। और वह ज़मीन उसका 73 खाता नहीं है, 63 है, 63 को 73 बना दिया गया। इसी के विरोध में हम लोग आज बैठे हुए हैं कि ज़मीन माफिया जो दलाल है उसके मिलजुल करके जो थाना प्रभारी लूटने का काम कर रहा है ज़मीन को, उसका विरोध हम लोग करते हैं। आए दिन हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए विवश हो गए किसान मंच के द्वारा। बराकर बस हादसे में 4 मौत और 14 घायल मामले में सवालों के घेरे में आए बाबा सम्राट के बस मालिक राजू खान ने होटल मीर में मंगलवार को प्रेस वार्ता की। मौके पर इनके अधिवक्ता जयप्रकाश राय भी मौजूद रहे। इस दौरान इन्होंने बताया कि इंश्योरेंस मामले में उन्होंने न्यू इंडिया एश्योरेंस के धोखाधड़ी के खिलाफ नगर थाना में जांच की मांग करते हुए केस दर्ज कराने के लिए आवेदन भी दिया है, जिससे इस बड़े हेरफेर का खुलासा हो सके कि कैसे आखिर एक नंबर पर 2 गाड़ियों का एश्योरेंस हुआ है और इसे चलने की इजाजत दी गई है। प्रेस वार्ता के क्रम में ही बस मालिक और अधिवक्ता ने डीटीओ कार्यालय का भी बचाव किया और कहा कि जब वो गाड़ी को बंगाल के कोलकाता की एक कंपनी से खरीदे थे और उसका रजिस्ट्रेशन बंगाल से कराते हुए दूसरी बार इंश्योरेंस गिरिडीह के इसी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी से कराया और उसका भुगतान 66,000 16 जुलाई 2023 को कराया गया, जिसका वैधता 15 जुलाई 2024 तक एश्योरेंस के पोर्टल में दिखाया था। इसके बाद एश्योरेंस कंपनी कैसे दावा कर सकती है कि उनके बाबा सम्राट बस का एश्योरेंस फेल हो चुका है और इस बस के नंबर पर एक स्कूटर चल रहा है। बस मालिक और उनके अधिवक्ता जयप्रकाश राय ने यह भी दावा करते हुए कहा कि डीटीओ कार्यालय के वाहन पोर्टल में बस का इंश्योरेंस अप टू डेट है, वो भी 2024 तक, जबकि इंश्योरेंस कंपनी के ऑनलाइन वेबसाइट में फेल दिखाया जा रहा है। प्रेस वार्ता के क्रम में बस मालिक राजू खान और उनके एडवोकेट ने दावा करते हुए कहा कि एक नंबर को अलग अलग गाड़ियों का इंश्योरेंस कर दिया जाना ये इंश्योरेंस कंपनी के जालसाजी को ही दर्शाता है। लिहाजा पूरे मामले की जांच सही से होना जरूरी है, क्योंकि 4 लोगों की मौत हुई है, 14 घायल है, जो उनके लिए बेहद दुखद है। उन्हें मुआवजा दिलाने के लिए वो हर लड़ाई के लिए तैयार है, लेकिन गड़बड़ी इंश्योरेंस कंपनी का है तो उसके खिलाफ वो केस दर्ज करा रहे हैं। ड्राइवर इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा है। अभी तो हमको जानकारी अपने लोगों से मिली है कि उसके आगे पीछे की गाड़ी थी, होटल से एक लाल रंग की कार निकली है और वो सामने ओवरटेक करके निकला, ये स्पीड से आ रहा था या स्लो से आ रहा था। ये हम लोग कोई वहाँ थे नहीं जो देखे, हम लोग अपने घर में थे, लेकिन लोग जो वहाँ का कहा यही कि एक गाड़ी कार निकली है और एक बैक कार स्पीड में निकली है और उसको बचाने के क्रम में ये जो है दाहिना तरफ भागा और सीधा कर दिया। कांवरियों का कहना है, कांवरियों का दावा जो वहाँ उस वक्त राहत काम में जुड़ गए थे प्रशासन के आने से पहले, उनका कहना है 100 उसका भी हम कल तक डिटेल्स देंगे। कितनी काम का आदमी, इतनी गाड़ी अभी आपकी गिरिडीह से चलती है, कितनी बसों की संख्या कितनी है हमारी? हाँ, रांची हमारी 4 एक 5 गाड़ियाँ हैं, रांची सब नहीं चल रही है, 2-3 चलती है। और बंगाल रूट में? बंगाल रूट में हमारी लगभग जो तो 10-11 को परमिट है, उसमें भी 2-3 चल रही है, 4 जी हाँ, वो आज से प्रचलन चालू हुई है। राजू खान जी, आप मुआवजा के लिए क्या पहल करेंगे? जो 4 को कैजुअलिटी हुआ है, हमने फिर दोबारा आपको रिपीट करके हमने पहला सब कहा है कि हमारे शरीर में 1 बूंद खून रहेगा, उस वक्त तक राजू खान लड़ेगा कि जितने जो हमारे शहर के लोग का नुकसान हुआ है वो भरपाई हम नहीं कर सकते, लेकिन मुआवजा के लिए हम अपना शरीर बेच देंगे, चाहे हम दें या बीमा कंपनी दे, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। अभी आप कुछ दे रहे हैं कि आपने कहा हम दें? हमने अभी जो है हमारा जो एक वर्कर था उसमें उसको हमने जो तो 25,000 रुपया दिया पूरा, उसके बाद हमने जाकर उसका दाह संस्कार जो भी अपने लोगों के द्वारा सब करवाया, जो भी हमको हो सका है हम कर रहे हैं और करेंगे बिल्कुल। अभी स्ट्रगल हमको थोड़ा होने दिए, बड़ा हादसा से हम भी देखे, पहली बार हमारे यहाँ हुआ, हमारे साथ हुआ, ऐसे शहर में तो बहुत कुछ हुआ। बहुत जो 4 को डेथ किया, जो 14 घायल हैं, उनको क्या आप अपने ओर से सहयोग कर रहे हैं? हमने कहा है कि हमारे जितने घायल हैं वो सब हमारे अपने हैं,
हम उसके दुख में साथ हैं, जो भी होगा उसके लिए भी हम करेंगे। ये हमारा जो है एकदम ऑन द कैमरा है। इनरविल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के द्वारा मंगलवार को वंचित वर्ग के बीच अलकापुरी चौक में टी शर्ट का वितरण किया गया। एसोसिएशन प्रेसिडेंट्स के गोल बिल्ड ब्रांड आइडेंटिटी के तहत 40 टी शर्ट इनरविल के लोगों के साथ मजदूरों और वेंडर के बीच वितरित किया गया। बताया गया कि संस्था के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में क्लब 100 टी शर्ट विभिन्न स्थानों पर मजदूरों को वितरित करेगा। मौके पर क्लब की अध्यक्षा सुमन गौरी सरिया, ट्रेजरर राखी झुंझुनवाला, पीडीसी पूनम सहाय और सदस्य दीप्ति सिन्हा आदि उपस्थित रहीं। आज यहाँ पर इनरविल क्लब गिरिडीह सनशाइन की प्रेसिडेंट सुमन गौरी सरिया, ट्रेजरर राखी झुंझुनवाला, मेंबर दीप्ति सिन्हा और मैं फाउंडर पूनम सहाय। आज हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन को 100 साल पूरे हो गए हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग ने यहाँ पर 40 मजदूरों को इनरविल का लोगो और 100 साल वाला लोगो लगा के आज यहाँ टी शर्ट सबको उपहार स्वरूप दी है। और हम लोग ऐसा चाहते हैं कि हम लोग 100 टी शर्ट पूरा शहर में बांटेंगे। अब कल उम्मीद है कल या परसों हम लोग शहरी चौक के पास फिर से मजदूरों के बीच में ऐसे ही टी शर्ट उपलब्ध कराएंगे, ताकि हमारे संस्था के 100 वर्ष पूरे होने की हम लोग खुशी मना सकें, इन लोगों के साथ खुशी मना सकें और ये लोग हमारी संस्था की ब्रांडिंग का काम करें कि हम ऐसी संस्था गिरिडीह में चल रही है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 100 साल पूरे कर चुकी है। धन्यवाद। भाकपा माले के नेतागण मंगलवार को डीसी ऑफिस से पहुंचकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और बस हादसे मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की। भाकपा माले गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा और माले की राज्य कमेटी के सदस्य राजेश यादव के नेतृत्व में गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा को ज्ञापन सौंपकर बस दुर्घटना में मरने वाले व घायल हुए लोगों को लेकर राज्य सरकार से उचित मुआवजे की भी मांग की गई। साथ ही साथ दोषियों पर उचित कार्रवाई हो और घायल समुचित इलाज की संपूर्ण व्यवस्था की मांग की गई। उपायुक्त से मांग किया गया कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई कर जेल भेजने का कार्य करे। माले नेत्री प्रीति भास्कर, नौशाद अहमद, चांद उज्जवल साम, निशांत भास्कर ने कहा कि संबंधित विभाग डीटीओ, आरटीओ, एमवीआई की जांच की जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो। श्री सिन्हा ने और श्री यादव ने कहा कि विभाग सिर्फ छोटे गाड़ियों का जांच में परेशान है। टोटो, ऑटो और बाइक पर जितना ध्यान दिया जाता है उतना ध्यान जो गलत कर रहे हैं उस पर ध्यान देने से आज यह हादसा नहीं होता। मृतक की आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट मौन रखा गया और श्रद्धांजलि भी दी। उपस्थित थे माले नेता अशोक पासवान, जिला परिषद मुनव्वर हसन बंटी, माले नेता असगर अली, नौशाद आलम, आजमी आलम, ताहिर, इस्माइल अंसारी, टिप्पन आदि शामिल थे। लगातार ये दूसरी बस दुर्घटना है। इसके पहले एसएसटी बस के द्वारा जो सिख परिवार अपना परिवार को खोए, हम श्रद्धांजलि उनको भी देते हैं। और अभी सम्राट बस के द्वारा भी जो दुर्घटना हुई एकदम सेम केस और सेम तरीके से हुई है। तो सबसे पहले जो है डीटीओ विभाग, एमबीए हैं वगैरह जितने भी विभाग हैं, प्रशासन सबसे पहले जो बड़ी गाड़ी है उनका एक एक चीज़ को देखिए। अब ये स्कूटर से के इंश्योरेंस से अगर ये चलाते हैं कितना बड़ा मामला। आप देखेंगे पर डे जो है वो मोटरसाइकिल चेक करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा उनका चिंता है। लेकिन जहाँ पे बड़ी वहाँ पे देखिएगा कि जो सारा सिस्टम लागू कर देते हैं, चारों तरफ रोड ब्लॉक करके टोटो है, ऑटो है, आम मैंने जितना भी ढोने वाला सामान है उनको टारगेट करके करते हैं। लेकिन वही व्यक्ति परिवहन विभाग हो चाहे एमबीए विभाग हो, इस चीज़ को नहीं देखते हैं। तो इन पर भी केस करना चाहिए। अगर ये विभाग जो डीटीओ विभाग है चाहे जो भी संबंधित अधिकारी हैं उस पर भी सबसे पहले प्रशासन केस करे, तब हम लोग कम से कम लगेगा कि कहीं ना कहीं सही काम हुआ है। हम लोगों को सुनने में आया है कि डुमरी में बस का ड्राइवर उतर गया और कंडक्टर उसे चला कर ला रहा था। ये बहुत दुख की बात है। ये घटना बहुत ही दुखद हम लोगों के लिए है
जिन लोगों का परिवार इसमें खोया है उन लोगों को क्या बीत रहा है, इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि इन लोगों को सही मुआवजा दिया जाए और जो लोग जख्मी हुए इन लोगों को भी मुआवजा दिया जाए। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर उपायुक्त ने की प्रेस वार्ता। 10 अगस्त को गजट नोटिफिकेशन होगा जारी, 5 सितंबर को होगा मतदान। चुनाव को लेकर जिला प्रशासन है पूरी तरह से तैयार। जिला परिषद सभागार में आयोजित हुआ विदाई समारोह। निवर्तमान डीडीसी शशि भूषण मेहरा को दी गई विदाई। जिला परिषद अध्यक्ष समेत कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। डुमरी पुलिस ने अंतर्राज्यीय तेल चोर गिरोह का किया भांडाफोड़। एसडीपीओ सुमित प्रसाद ने की प्रेस वार्ता। एक बड़े कांड का किया खुलासा। बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर कोर्ट परिसर में रही गहमागहमी। नामांकन के अंतिम दिन विभिन्न पदों के लिए कई प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। तमाम उम्मीदवारों ने किया अपनी अपनी जीत का दावा। गिरिडीह पुलिस पर भूमाफियाओं को सहयोग करने का आरोप लगाकर किसान मंच ने झंडा मैदान में की किसान पंचायत। पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, दी आंदोलन की चेतावनी। और बराकर बस हादसे को लेकर बस के मालिक राजू खान ने होटल मीर में की प्रेस वार्ता। अधिवक्ता जयप्रकाश राय भी रहे मौजूद। कहा बस का इंश्योरेंस था अप टू डेट, इंश्योरेंस कंपनी ने किया है फर्जीवाड़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।